कुछ ही दिनों पहले प्लांट नर्सरी से नया पौधा खरीदा था और अब सूख भी गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कमेंट मुझे अक्सर आता है मेरी YouTube वीडियोस के नीचे। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। इस वीडियो में बताऊंगी 7 ऐसी बातें जिनका आपको रखना चाहिए ध्यान अगर आप कर रहे हैं पौधों की शॉपिंग प्लांट नर्सरी से। तो वीडियो शुरू करें। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, मैं किसी भी प्लांट नर्सरी या प्लांट बेचने वाले ऑनलाइन ब्रांड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि लोकल बिजनेसेस फ्लरिश करें, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गेट माई हार्वेस्ट फैमिली के फेवर में हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया, कहीं से आपने कुछ ख़रीदारी की, अपनी मेहनत की कमाई खर्ची और रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आए। तो सबसे पहली बात जो होती है वो ये है कि प्लांट नर्सरीज़ में आपको बहुत से पौधे इंडोर कहकर बेचे जाते हैं। वो पौधे वहाँ किसी कमरे में रखे होते हैं? नहीं, ग्रीन नेट के नीचे होते हैं। लेकिन आपको कहा जाता है हाँ घर के अंदर चल जाएंगे। आप उन्हें बेडरूम में रख देते हैं, घर के अंदर किसी कमरे में रख देते हैं और बहुत बार वहाँ लाइट का कोई नेचुरल सोर्स भी नहीं होता है, तो वो पौधे मर जाते हैं। असली में जो पौधे इंडोर हैं उनका मतलब है ऐसी जगह रखिए जहाँ ऊपर छत है लेकिन सुबह या शाम की धूप आती है, जैसे कि पेशियों में, बरामदे में, ऐसी जगह। तो इंडोर प्लांट असली में बेडरूम प्लांट नहीं है। स्पेशली ऐसे बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं जहाँ कोई खिड़की नहीं है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो प्लांट नर्सरी वालों की बात पूरी तरह से मत मानिए जब वो आपको ये कहते हैं कि हाँ मनी प्लांट चल जाएगा आपके कमरे में। दूसरी चीज़ जिससे आपको रहना है सावधान, सक्युलेंट का सीज़न आ जाएगा। सब खुशी खुशी से सक्युलेंट्स खरीदेंगे प्लांट नर्सरी से। बहुत बार सक्युलेंट्स को कोकोपीट में उन्होंने लगाया होता है, मतलब उन्हें जहाँ पीछे से आ रहे हैं, मेन नर्सरीज से प्लांट्स आ रहे हैं, उन्होंने कोकोपीट में छोटे छोटे कप्स में सक्युलेंट्स लगाए होते हैं। वो सक्युलेंट्स मरने ही हैं क्योंकि कोकोपीट में सक्युलेंट थोड़ी ना चलेगा। तो आपको उन्हें घर लाने के बाद रीपॉट करना है। सक्युलेंट्स के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स मैं बताती रहती हूँ, ऊपर वीडियो लिंक कर रही हूँ, वो देखिए। और बहुत बार प्लांट नर्सरी के अंदर मोटी वाली पाइप के साथ वो ऐसे पकड़ के पूरे सक्युलेंट वाले टेबल के ऊपर पानी देते रहते हैं। तो आपकी गलती से सक्युलेंट नहीं मरते। जब आप उन्हें खरीद कर लाते हैं वो पहले ही मरने वाले होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जम के पानी दिया होता है और अंदर कोकोपीट डाला होता है। ध्यान से सुनना, अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि आपको गेट माई हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल अच्छा क्यों लगता है, ऐसी क्या खास बात है, वो ज़रूर लिखिए। और जो सबसे अच्छा आंसर लिखेगा, दिल से लिखेगा, उनका आंसर जो है मैं अगले हफ्ते की वीडियो में पढ़ने भी वाली हूँ। अगर 2-3 लोगों ने अच्छे से लिखा होगा तो 2-3 आंसर्स पढ़ूंगी, तो मन से लिखना। तीसरी चीज़ जो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए वो है ये देखिए, ये जो गमला है इसमें हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा था, 2 पौधे, और बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे पहले साल। और ड्वार्फ हिबिस्कस की वैरायटी थी। पिछले साल इसको नर्सरी से ख़रीदा था और ये इस साल एकदम से ऐसे सूखना शुरू हो गया, बरसात के अंदर भी चल नहीं पा रहा था। तो ये देखिए, मैंने वहाँ गोडाई करनी शुरू की है जानने के लिए कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि जब पौधा नहीं चल रहा है अच्छी तरह से तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ना। तो आपको नज़र आनी शुरू हो गई है, एक प्लास्टिक की रिंग दिख रही होगी आपको पौधे के आसपास। ये देखिए, आजकल प्लांट नर्सरीज से मिलने वाले प्लांट्स में अक्सर ऐसा प्लास्टिक का कप होता है और वो मिट्टी में होता है पूरी तरह से, मतलब छुपा हुआ। बाहर गमला है, उसके अंदर मिट्टी है, अंदर ये कप में पौधा है, आपको पता नहीं चलेगा। आप रीपॉट भी करेंगे तो पूरा का पूरा सांचा उठाकर रीपॉट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में पौधे का दम घुटना शुरू हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये प्लांट नर्सरीज़ की गेम है कि वो चाहते हैं कि आपके पौधे थोड़ी थोड़ी देर में मरते रहें, आप नए पौधे खरीदें, या जो पौधों को रीपॉट कर रहे हैं माली हैं वही इन सांचों को निकालना भूल जाते हैं, उनका आलस है। मुझे ये इसलिए पता था कि ज़रूर ये गड़बड़ होगी क्योंकि इस हिबिस्कस में भी ये गड़बड़ थी। 6 महीने पहले मैंने इसे ठीक किया था। चौथी चीज़ जिससे आपको रहना है सावधान, बहुत बार प्लांट नर्सरीज़ में ऐसे गमले, पॉट्स या बास्केट्स बेची जाती हैं जिनमें ड्रेनेज होल का कोई इंतज़ाम ही नहीं होता और आप ठहरे बिगिनर, बहुत बार आप भी ध्यान नहीं दे पाते, महंगा सा पौधा उसमें लगवा कर ले आते हो
या वैसे वाले गमले ले आते हो घर में, सीमेंट के गमले, जैसे कि सीमेंट के गमले पौधों को घुटन देते हैं, मिट्टी के गमले ज़्यादा लीजिए। तो जब आप गलत गमला ले आएंगे उसके बाद उसमें पौधा कहाँ चलेगा। तो प्लांट नर्सरीज़ का तो काम है, उनके पास जो भी मटेरियल आ रहा है पीछे से उन्हें वो बेचना है। आपको देखना है कि आपको क्या खरीदना है। तो प्लास्टिक के गमले अवॉइड कीजिए, सीमेंट अवॉइड कीजिए, मिट्टी प्रेफर कीजिए। और सिरामिक भी ले रहे हैं तो इन सब मटेरियल्स के नीचे देखिए छेद है या नहीं है तो उनसे छेद करवाइए, वो वहाँ करके देंगे, उनके पास ड्रिल भी होती है। और सिरामिक में पानी कम देना है क्योंकि पानी जल्दी नहीं सूखता। इन बातों का भी आपको रखना है ध्यान ताकि आपके पौधे ना मरें। पांचवी चीज़ ये है कि बहुत बार हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से पौधे नहीं आते, वहाँ उन्हें पौधे मिल जाते हैं ऐसी जगह से जहाँ सर्दी शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ अभी गर्मी ही चल रही होती है। वो पौधे बेचना शुरू कर देते हैं, हम खरीद लेते हैं। जैसे कि अभी सर्दी नहीं आई है लेकिन कुछ नर्सरीज़ में गुलदावरी मिलनी शुरू हो गई है, वो मैं ख़रीद कर ले आऊँगी तो वो यहाँ नहीं चलने वाली है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसी जगह से आई है या पूना के किसी ग्रीन हाउस से आई है। तो आपको ध्यान देना है, घबराना नहीं है। ये एक रेस की तरह बना दिया गया है कि अभी गर्मी ख़त्म नहीं हुई लेकिन सर्दियों के पौधे लगाओ, सर्दी ख़त्म नहीं हुई तो गर्मियों के पौधे आ गए इसलिए फटाफट से लगाओ, नहीं तो महंगे मिलेंगे। आपको इस रेस में नहीं घुसना है। गार्डनिंग हम क्यों कर रहे हैं? मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। तो अगर इस रेस में घुस गए तो फ़र्क क्या रहा? टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप कामली करो, पीसफुली करो, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। ऐसे पौधे नहीं खरीदने हैं जो हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से सूटेड नहीं हैं। देखने में अच्छे लगेंगे कुछ दिन के लिए क्योंकि उनके ट्रक से जस्ट उतरे ही हैं, ग्रीन नेट्स के नीचे उन्होंने लगा लिए हैं। आपको देखना है कि क्या ये पौधा यहाँ के लिए सूटेड है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत से कमेंट्स के जवाब दूँ। गूगल भी कर सकते हैं उस पौधे की पिक्चर को और उसमें देखिए उसका नाम क्या है, कैसे मौसम में वो पौधा उगता है। तो सावधान रहेंगे ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पौधा आप खरीद रहे हैं आपको उसकी देखभाल करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अनलेस कि आप एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हैं, आप ऐसा पौधा मत खरीदिए। नर्सरी में भी आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि उन्हें भी खुद नहीं पता है, उनका मकसद ये है कि जो पौधे आए हैं वो बिक जाएं। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने पैसे किस चीज़ पर लगा रहे हैं। मैं हमेशा से इस फेवर में हूँ कि आपके पास जो पौधे पहले से हैं या पार्क्स में आपके किसी दोस्त के घर आपको कोई पौधे की कटिंग्स मिल रही हैं तो वो लगाइए। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इस तरह से पैसे भी बर्बाद नहीं होते और आपका घर जो है वो हरा भरा हो जाता है। तो प्लांट कटिंग्स पे ज़ोर रखिए। आजकल का तो मौसम ही इतना बढ़िया है कि बरसात के मौसम में बहुत से पौधे जो हैं कटिंग से लग जाते हैं। मैंने वीडियो भी किया था तो वो देखिए, बहुत से पौधे सीड से लग जाते हैं। सब्जियों के फलों के पौधे जो हैं वो बीज से लग जाते हैं। कौन कौन सी सब्जियां और फूल इस मौसम में लगाए जा सकते हैं उस बारे में भी वीडियो किया था मैंने। इस वीडियो के एंड में ना मॉनसून सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट जो है वो मैं लगा दूंगी। अब वो उसमें सारी वीडियोस जो आजकल के मौसम के लिए रेलेवेंट हैं वो आप देख पाएंगे। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जी हाँ, ये था पिछले फ्राइडे की वीडियो में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये गाना था वो, और मूवी का नाम था आपकी कसम। देखिए आपने वो मूवी? मुझे ज़रूर बताना। और दूसरा आंसर था सनशाइन गजानिया। कुछ नामों को शाउट आउट्स देना चाहती हूँ मैं जिन्होंने दोनों आंसर्स दिए। अवनी महाराष्ट्र से, कामिनी बैंगलोर से, बलविंदर दिल्ली से, रिदा तारिक पाकिस्तान से। बहुत बहुत बधाई हो।
देखा बरसात में गार्डन कैसे हरा भरा हो जाता है। और अगले हफ्ते यानी फ्राइडे की वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है, दूसरा सवाल ये है कि ये महाशय कौन है। ये बुरे वाला कीड़ा नहीं है, पेस्ट नहीं है। अच्छा, हिंट चाहिए तो ऊपर एक वीडियो लिंक कर रही हूँ, वो देखना, आपको समझ आ जाएगा। अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना साथ में। तो कैसा लगा आज का सावधान गेट माय हार्वेस्ट फैमिली वाला वीडियो, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब भी ज़रूर दीजिए अपने नाम और शहर के साथ। जाते जाते यही कहना चाहूँगी that losing people who treat you poorly is actually not a loss। मतलब जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें खो देना कोई लॉस नहीं है। घबराना नहीं चाहिए उस बात से। आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से पेश आएँ सब लोग, और आप भी सबके साथ ऐसे ही पेश आएँ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ अगले फ्राइडे। वेंसडे को 2 मिनट वीडियो आता है, देखते हैं ना। और हर रोज़ शॉर्ट्स में तो मैं आती ही रहती हूँ। बाय बाय।